मैं राहुल कुमार चौधरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आज गोडाउन वायरिंग और टनल वायरिंग। आई होप आपको पहले से मैंने शेड्यूल कर दिया था। गोडाउन वायरिंग और टनल वायरिंग के बारे में आज बात करेंगे। टनल तो मैंने गोडाउन वायरिंग और टनल वायरिंग के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोडाउन वायरिंग और टनल वायरिंग, इसके बारे में रिक्वायरमेंट क्या क्या हमारी होगी। आपको मान लीजिए कि आपको एग्जाम में गोडाउन वायरिंग का एक आरेख चित्र बनाने के लिए दे दे, या फिर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स में दे करके अगर आपको दे दे कि सारा रिक्वायरमेंट्स लिखो और आप उसके गोडाउन वायरिंग का एक आरेख चित्र बना करके फिर गोडाउन वायरिंग करो, तो आप कैसे करेंगे? उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या लिखने पड़ते हैं, आपको कितनी चीज़ों की आवश्यकता है मिनिमम, जिससे कि आप कर सकते हैं गोडाउन वायरिंग। गोडाउन वायरिंग काम कैसे करता है, टनल वायरिंग काम कैसे करता है, टनल वायरिंग को आप करेंगे कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ की क्या क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वायरिंग आज देखिए हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है और उसकी वायरिंग होनी बहुत बहुत नेसेसरी है। आप इस तरह से खुले में वायर दे करके देंगे तो कहीं चूहे काट सकते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो उसको क्या करते हैं कि एक कंड्यूट पाइप जो होती है, कंड्यूट पाइप से होकर के उसको अंदर से निकाल देते हैं। तो आज हम इस दोनों वायरिंग के बारे में देखेंगे कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है और इसको रिक्वायरमेंट्स अगर पता है तो फिर इसको करते कैसे, अगर करते हैं तो फिर इसका काम कैसे करता है इसको देखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो और हमारे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा। मेरा शेड्यूल्ड लाइव होता है, पहले से आप लोगों को बता देंगे कि मैं लाइव आ रहा हूँ। तो इससे आप लोग भी अपने उस टाइम में क्या करेंगे, वेट करेंगे। और जैसे कि मैंने ये 6 बजे सुबह की लाइव क्लास लगाने के बारे में आपको मैंने बता रखा था पहले। 6 बजे जो क्लास होगी, तो इस क्लास में आप गोडाउन वायरिंग के बारे में और जो आपका टनल वायरिंग है, इस दोनों वायरिंग के बारे में हम लोग बात करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गमाए। चलिए, गोडाउन वायरिंग। सबसे पहले बात आपको ये करनी है, गोडाउन में वायरिंग की क्यों जाती है। तो गोडाउन में क्या करते हैं हम लोग, कुछ सामान का स्टोरिंग करते हैं। जैसे कि गोडाउन अनाज का भी होता है, ग्रेन्स का होता है, जहाँ पे कि गेहूं चावल आदि सब रखा जाता है, उसकी बोरियां सब रखी जाती है। तो गोडाउन छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। उस बड़े से गोडाउन में आपको, अगर मेन स्विच मेन गेट के पास है, तो आप किस तरह से सारे बल्ब को जलाएंगे।
आपको मेन स्विच बार बार जलाना होगा, या फिर सारे बल्ब एक साथ जलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा खपत होगी। तो इसके लिए गोडाउन वायरिंग का एक सिस्टम इलेक्ट्रिकल में लाया गया है, जिससे कि एक समय में एक ही बल्ब जलेगी, एक समय में एक ही बल्ब जलेगी। अब जो आदमी काम कर रहा है वो वहां पर अपना बल्ब जला करके काम कर सकता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो फिर उस बल्ब दूसरे उसको स्विच ऑफ नहीं करेगा, दूसरे स्विच को जैसे ऑन करेगा ये ऑफ हो जाएगा। इट मीन्स एक ऑन अगर है तो सारे ऑफ हैं, दूसरे ऑन किए फिर जो भी ऑन थे वो ऑफ हो गए। फिर इस तरह से नेक्स्ट बढ़ते चला जाता है। जब आगे आप जाएंगे तो वहां पे तीसरे जो बल्ब नेक्स्ट बल्ब को आप जैसे ही ऑन करेंगे ये सारे सब ऑफ हो जाएंगे। आई मीन एक समय में एक ही बल्ब जलता है। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गोडाउन वायरिंग के बारे में एक आपको क्या है, मेन जो वन वे स्विच, वन वे स्विच एक ले लेंगे आप। वन वे स्विच 2 वे स्विच ये आप यहाँ पे ले लेंगे। 2 वे स्विच आपको कितनी चाहिए? 2 वे स्विच, 2 वे स्विच के लिए आपको एज पर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 5, ये 4 2 वे स्विच की यहाँ पे रिक्वायरमेंट। आप देखिए, आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 बल्ब लगानी है गोडाउन वायरिंग में, कितने 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। तो आप वहाँ पे 5 को लगाना है तो 4, उससे एक कम आप 2 वे स्विच को ले सकते। अगर 5 बल्ब लगानी है उसके लिए 2 वे स्विच आपको 4 ही चाहिए। अगर 6 लगानी है तो उससे एक कम 5 चाहिए। तो आई होप आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दें। वन वे स्विच आप एक ले लेंगे। 2 वे स्विच आपको एज पर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 6 बल्ब की तो 5 ले लें, आप 5 2 वे स्विच ले लें। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स है 10 बल्ब की, 100 बल्ब की, आप 99 उससे आप एक कम 2 वे स्विच को ले लेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा क्या ये आपकी बुक का कॉन्सेप्ट है और ये प्रैक्टिकली इसको देखा गया है। थर्ड, आपको कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। कनेक्टिंग वायर्स चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट्स। कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अनुसार आप ले लें। फोर्थ, पीवीसी बोर्ड आप ले सकते हैं। पीवीसी बोर्ड होल्डर ले सकते हैं। पीवीसी बोर्ड आप यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी भी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे इतनी है तो मैंने ले लिया। फिर 5, आप स्क्रू ड्राइवर ले लें। ये भी आपको। प्लायर ले लें, कॉम्बिनेशन प्लायर ले लें।
वायर स्ट्रिपर ले लें। इस तरह से आप लेकर के आप रेडी हो जाएं और हम चलिए अब क्या करते हैं, वायरिंग की योजना बनाते हैं कि हम वायरिंग करेंगे कैसे। वायरिंग करेंगे कैसे, वायरिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मैं एक जो है आपको मैन स्विच, जैसा कि मैंने बताया, मैंने एक मैन स्विच ले लिया और उसके बाद आपको ये जो टू वे स्विच है, ये टू वे स्विच में 3 पोल होते हैं, 3 पोल। मैंने टू वे स्विच को ले लिया और उसके देखिए 3 पोल आपको दिखाई दे रहे हो। आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको मैंने यहाँ पे दे दिया। ये टू वे स्विच है, टू वे स्विच, और ये है मैन स्विच। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये बल्ब है, ये बल्ब को मैंने को लगा दिया। तो ये टू वे स्विच को, बल्ब को मैंने ले लिया है एज पर रिक्वायरमेंट्स, हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले फेज का कनेक्शन मैं यहां से आपको दे दूंगा। ये आपको फेज की कनेक्शन, चलिए, और ये बल्ब है। सबसे पहले एक न्यूट्रल से बल्ब के जितने भी हैं इस पॉइंट्स को आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दें। कनेक्शन हो गया है कि मैंने न्यूट्रल को ब्लैक कलर से यहाँ पे ले रखा। न्यूट्रल न्यूट्रल को मैंने दे दिया और यहाँ पे जो है आपका फेज, फेज मैं दूसरे कलर से लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फेज को रेड से दिखा रहा हूँ। और इसका कनेक्शन मैंने कर दिया। इसको मैंने फेज का जो कनेक्शन किया इस तरह से। अब इसकी जो फेज की कनेक्शन क्या होगी, सबसे पहले इसको मैं यहां से आगे बढ़ा करके इसमें कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दें। मैंने पहले जो पहला वाला जो टू वे स्विच है उसके जो बीच का जो पोल है उस पोल पे जाके कनेक्ट कर रखा है और फिर यहाँ से जो है आपको यहाँ से एक कनेक्शन इस तरह से मैंने लगा दिया बल्ब। और फिर ये कनेक्शन आपको क्या होती है, फिर यहाँ फिर ये कनेक्शन आपको बल्ब में चला जाएगा। फिर ये कनेक्शन आपको फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये आपका बल्ब में चला जाएगा। फिर ये कनेक्शन आपका इस तरह से आ जाएगा और ये आपका बल्ब में चला जाएगा। और फिर देखिए आपको ये देखिए L1 लैंप है, L2 लैंप है, L3 लैंप है, L4 है, L5। आपकी जो ये कनेक्शन हो गई, ये आपकी फेज वायर थी। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ रेड से, फेज है। तो ये आपके क्या है, गोडाउन वायरिंग के डायग्राम। आप डायग्राम को अच्छी तरह से बना लें, समझ करके बना लें।
मैंने इसमें किया क्या, सबसे पहले न्यूट्रल को बाहर से ही सबको मैंने दे रखा। आप भी देखना, बाहर से ही मैंने दे रखा। और जो फेज को है, एक मेन स्विच की सहायता से मैंने इसको यहाँ पर दिया और इसको सबसे पहले टू वे स्विच के बीच वाले पोल में मैंने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद नीचे से फिर बीच वाले पोल में, फिर नीचे से फिर बीच वाले पोल में, फिर नीचे से फिर बीच वाले पोल में लगा दिया। और सबका जो ऊपर वाला जो पोल है, इस ऊपर वाले पोल से सबके बल्ब में एक कनेक्शन दे रखा। और इसके नीचे वाले, सबसे लास्ट के नीचे वाले से आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दें, लास्ट बल्ब। अब इसमें होगी क्या, ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि इस स्विच को आपने ऑन किया, ऑन करते ही पहला स्विच को, तो ये स्विच क्या होगा, आपका बल्ब यहाँ पे, ये जैसे ही ऑन करेंगे ये क्या होगा, जल जाएगा। ऑन करेंगे क्योंकि यहाँ से इसको मिल रही है, आपको फेज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। जैसे ही हम आगे जाएंगे, यहाँ पे जैसे इसको स्विच को ऊपर या नीचे दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर नीचे दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, नीचे दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। और अगर ये ऊपर दबा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो उसकी कनेक्शन ऑन है। इस पोजीशन में क्या होगी, एक समय में एक बल्ब जलेगी, ठीक। तो फिर नेक्स्ट इसमें, मतलब इसमें है कि आपको एक समय में एक ही बल्ब जलेगी। आप पूरे गोडाउन वायरिंग, और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इस गोडाउन वायरिंग को। तो इस गोडाउन वायरिंग को आप एक्सटेंड करेंगे और इस गोडाउन वायरिंग को जरूरत, वो बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। और इस तरह से आपने गोडाउन वायरिंग को बनाने का डायग्राम सीख लिया। आई होप आप घर पर क्या करेंगे, इस गोडाउन वायरिंग का डायग्राम बनाएंगे और इस एग्जाम में भी एक आ सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी ये डायग्राम एग्जाम में आया हुआ था। तो आप इस डायग्राम को क्या करेंगे, आप जरूर बनाएंगे और इसका कनेक्शन डायग्राम भी इस तरह से दिखाएंगे। और इसमें क्या होगा, एक समय में एक ही बल्ब जलेगी और जहाँ आदमी होगा, काम कर रहा होगा, वहां पे कोई भी स्विच ऐसे ऊपर करेगा या नीचे करेगा, उसका स्विच जल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें स्विच नीचे करते ही ये ऊपर का ऑफ हो जाता है और नीचे इसमें आ जाता है। अगर ये स्विच ऊपर दबा हुआ है तो ये जल जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो ये करंट यहाँ से यहाँ चला आएगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा और यहाँ से फिर नीचे चला जाएगा। अगर ये स्विच ऊपर है तो ये जल जाएगा, अगर नीचे है तो ये फिर यहाँ से यहाँ पास कर देगा। फिर इसको आप ऊपर करके जला सकते हैं, ऊपर में जलता है और नीचे में उसकी क्या होती है, ऑफ हो जाती है, नीचे करते ही ऑफ हो जाती है। आप देखें कि जैसे ही आप टू वे स्विच को दबाएंगे नीचे, तो इस पोल से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इस पोल के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ये पोल इस लाइन को, ये फेज को आगे एक्सटेंड कर देगा। फिर अगर ये ऊपर है तो ये जल जाएगा, नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और फिर यहाँ पे वैसा ही होगा, अगर ऊपर है तो जला हुआ रहेगा, नीचे है तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलरली इस तरह की बातें होगी। तो जब भी आपको जलाना होगा तो ऊपर की ओर प्रेस करें तो वो जल जाएगा, और जब भी उसको बुझाना होगा तो आप नीचे की ओर करें तो बुझ जाएगा और एक समय में एक ही बल्ब जलेगी। इसकी ये विशेषता है और इसकी गोदान वायरिंग में बहुत जरूरी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बिजली की खपत को बचा सकते हैं। क्योंकि सारे बल्ब अगर एक साथ जला देंगे तो वहां पर क्या होगी, एनर्जी की ज़्यादा कंज्यूम होगी। एनर्जी अगर ज़्यादा कंज्यूम होगी तो उससे हमारे जो यहाँ का जो कोयला है, वो कोयला अधिक से अधिक जलेगा, प्रदूषण भी होगा। तो प्रदूषण होगा, प्रदूषण को भी हम बचा सकते हैं
आप अपने भी घर में बल्ब की जितनी ज़रूरत हो जलाने की उतना ही जलाएं। इससे आप अपने जो आने वाले फ्यूचर में जो आपके जनरेशन है उनको भी मौका मिलेगा इस बिजली का उपयोग करने का। कोयला एक लिमिट अमाउंट में है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोयले से ही बिजली को बनाई जा रही है, कोयला से। तो मुझे लगता है कि कोयला को बचानी चाहिए और अगर कोयला बचेगी तो हमारे आने वाले जनरेशन में भी बिजली वहाँ मिल सकती है। ऐसे हवा से भी बिजली यानी विंड से भी बिजली बनाई जा रही है, पानी से भी बनाई जा रही है और इसको अ, और भी दूसरे कई तरीके से बनाई जा रही है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 60+ परसेंटेज है जो कि इसे कोयले से ही बनाई जा रही है। तो आई होप आप हमारी इस वीडियो को समझ गए होंगे कि इस वायरिंग करने का क्या मकसद है इसका। ऐसे तो आप कनेक्ट करके ऐसे जला सकते हैं जैसे घर में करते हैं, लेकिन इसमें है क्या कि जब आप गोडाउन में बहुत अंदर तक चले जाएंगे तो आप मेन स्विच से काफ़ी दूर होंगे, तो उस टाइम में आपको इसी टू वे स्विच की सहायता से बल्ब जलानी होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम मैं क्या करता हूँ, इसको अब इरेज करता हूँ, आप इसको क्या कर लें, तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।